नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया। सरकार और विपक्ष दोनों ही अपने अपने तरकश में आरोप प्रत्यारोप के तीर लेकर मोर्चा संभाल चुके हैं। एक तरफ जहां विपक्ष के पास किसान आंदोलन, पेगासस जासूसी कांड, चीन विवाद, कोरोना महामारी, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था जैसे घातक तीर है, तो वहीं सरकार भी अपने पूरे दलबल के साथ अपनी उपलब्धियों के जरिए इन तीरों की काट करने में लगी होगी। विपक्षी दलों ने सत्र के पहले ही दिन आगाज कर दिया कि सत्र का अंजाम कैसा होने वाला है। भले ही कोरोना संकट को देखते हुए सत्र का समय छोटा रखा गया हो, लेकिन विपक्ष सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा। पहले ही दिन बढ़ती कीमतों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ जहां टीएमसी के सांसद साइकिल से संसद पहुंचे, तो वहीं सदन के अंदर पीएम मोदी जैसे ही मंत्रिमंडल के नए सदस्यों का परिचय कराने के लिए खड़े हुए, वैसे ही कांग्रेस, बीएसपी, अकाली दल के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। पहले दिन की शुरुआत में ही अध्यक्ष को कार्यवाही को स्थगित कर देना पड़ा। इतना ही नहीं, लोकसभा के बाद जब प्रधानमंत्री राज्यसभा पहुंचे, वहां भी उनके भाषण के शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। हंगामा बढ़ता हुआ देखकर पीएम मोदी ने लोकसभा में कई बातों को दोहराया और कहा कि मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लगता है राज्यसभा में जब इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि रास नहीं आ रहा है, जिस वजह से हंगामे के बढ़ने के बाद राज्यसभा को भी फिर स्थगित कर देना पड़ा। ऐसे में सरकार की कोशिश इस सत्र में करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा बिलों को पास कराने की है। बहुत बड़ा सवाल ये, सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने विपक्ष को साध रहा है। अब देखना यह है कि विपक्ष के जोरदार विरोध के बीच सरकार कैसे इस सत्र के 19 दिनों में अपने मंसूबे पूरा कर पाती है। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन मॉनसून सत्र में लगेगी आरोपों की झड़ी। जी हां, जिस तरह से आज कहीं ना कहीं कहा जाए कि ट्रेलर नजर आ गया है, तो पूरी फिल्म कैसे होने वाली है अंदाजा लगाया जा सकता है। जबरदस्त हंगामा जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही को स्थगित कर देना पड़ा। मॉनसून सत्र में लगेगी क्या आरोपों की झड़ी? विपक्ष निभाएगा कितनी सकारात्मक भूमिका, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। या सिर्फ हंगामा ही करना विपक्ष का मोटिव बना रहेगा? क्या सरकार विपक्ष के आरोप का दे पाएगी जवाब? जो तमाम मुद्दों पर सवाल खड़े होंगे, सरकार कैसे, किस तरीके से उनके जवाब देगी, ये भी देखने वाली बात होगी। हंगामे की भेंट चढ़ेगा मॉनसून सत्र या बनेगी बात? हंगामे के इतर भी कुछ कामकाज देखने को मिल सकता है, उस पर भी सभी की निगाहें। क्या है सरकार के सामने चुनौतियां, इस पर करेंगे बात। क्या है विपक्ष के पास आरोपों के तीर, इस पर करेंगे बात। और कृषि कानून जासूसी कांड क्या पड़ जाएंगे इस मॉनसून सत्र पर भारी, क्योंकि विपक्ष जबरदस्त तैयारियों के साथ इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की, सत्र में हंगामे के बीच कैसे करवाएगी सरकार फिर काम? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि हंगामा तो होना है, वो तो रणनीति है ही विपक्ष की, लेकिन सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी चुनौती यही कि सरकार काम कैसे करवाएगी, कैसे चर्चा हो पाएगी, क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण बिल जिन्हें पास करवाया जाना है। ऐसे में आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम करेंगे कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता दिनेश सिंह जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अतुल पाटिल हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है। कपिल श्रीवास्तव सपा प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत आपका सर। रवि पाराशर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है। और संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले दिनेश जी मैं आपके साथ इस बार करना चाहूंगी। क्या कहेंगे सर, आज जो हमने राज्यसभा की बात कर ले, लोकसभा की बात कर ले, दोनों ही सदनों में जो तस्वीरें हमने देखी, जो हंगामा हमने देखा, कोई रणनीति है सरकार के पास? किस रणनीति के साथ हंगामे के बावजूद आप लोग काम करवाएंगे इस बार, या पूरा सत्र हंगामे की ही भेंट चढ़ता नजर आएगा? दिनेश जी, पूरे देश की निगाहें क्योंकि इस बार। जी शिल्पा जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं और इतनी दिन से आप पत्रकारिता कर रही हैं। आपने इसके पहले भी लोकसभा और राज्यसभा के सत्रों को चलते हुए आपने देखा है, और इन सत्रों को चलाने की जिम्मेदारी जहां तक पक्ष की होती है, सत्ता पक्ष की होती है, वहीं विपक्ष की भी होती है। क्योंकि हम सरकार में हैं तो हमारी ज्यादा नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन इसके साथ साथ विपक्ष की भी अपनी जिम्मेदारी है कि सत्र ठीक से चले। हाँ, उनको किसी भी मुद्दे को रखना है, उठाना है, तो उसका एक तरीका है और सदन की अपनी एक गरिमा है। ये कौन सा तरीका हो सकता है? मुझे तो नहीं पता है अभी तक कि संसद की मर्यादा को इस तरह तार तार होते देखा गया हो। जब प्रधानमंत्री जी अपने नए मंत्रियों का
को इंट्रोड्यूस कराने के लिए खड़े हैं, उस समय हो हल्ला। अरे भैया, उस समय किस बात के लिए हो हल्ला? सदस्यों का परिचय हो जाने दीजिए। आपको अगर किसी बिल पर चर्चा करनी है, किसी मसले पर चर्चा करनी है, तो स्वागत है, आइए ना, चर्चा कीजिए। और मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, किसी भी मुद्दे पर अगर चर्चा से भागी हो तो बताइए, आप चर्चा करिए ना। चर्चा के लिए किसने आपको रोका है? लेकिन इस तरह से नाटक और मर्यादाहीन आचरण करना, मुझे लगता है आज देश की जनता ने देखा है। उसको तार तार होते हुए लोकसभा में भी देखा है और राज्यसभा में भी देखा है। हम लोग भी विपक्ष में रहे हैं, लेकिन क्या इस तरह का आचरण कभी भारतीय जनता पार्टी ने किया है क्या? जिस तरह का आचरण आज माननीय प्रधानमंत्री अपने नव नियुक्त कैबिनेट मंत्रियों का परिचय देने के लिए खड़े हैं, आप परिचय हो जाने देते, आप परिचय प्राप्त कर लेते। लेकिन आपको बेचैनी ऐसे कि पिछड़े लोग कैसे कैबिनेट में आ गए, आपको बेचैनी की महिलाएं कैबिनेट में कैसे आ गई, आपको बेचैनी की दलित कैसे आ गए, आपको बेचैनी की आदिवासी कैसे आ गए। ये आपकी बेचैनी हो रही है ना, ये बेचैनी से काम नहीं करेंगे। देश की जनता है, सब देख रहे हैं। और आपका जो कृपा जी मूल सवाल था, निश्चित तौर पर हम सदन को चलाएंगे और विपक्ष का सहयोग भी लेंगे। और अगर उनको किसी भी बात पर चर्चा करना है, तो उनको चर्चा के लिए आगे आना चाहिए ना, चर्चा करनी चाहिए। वहां सवाल और जवाब होगा, नाटक करने से सवाल और जवाब नहीं होता। ठीक है, जवाब लेते हैं। अतुल पाटिल हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद है। अतुल जी, दिनेश जी कह रहे हैं कि भाई सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष को भी तो सकारात्मक भूमिका निभानी पड़ेगी। विपक्ष को भी तो इस बात को समझना पड़ेगा कि एक एक मिनट कितना कीमती होता है, देश की जनता की निगाहें बनी होती है। ऐसे में चर्चा कर सकते थे सर, या सीधे हंगामा शुरू कर देना। क्या मंशा है आप लोगों की? आखिरकार कामकाज होगा या नहीं होगा, या पूरा का पूरा सत्र यूं ही हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ लोग देखेंगे? आप किस तरह की भूमिका निभाने वाले हैं? और वो भी जब पीएम मोदी इंट्रोड्यूस करा रहे थे, जैसा कि दिनेश जी ने सवाल खड़ा किया है कि उस समय क्या आवश्यकता थी? एक बार जब मुद्दों पर आते तब चर्चा करने के लिए आप तमाम टॉपिक सामने रख सकते थे, उसके बाद हंगामा होता रहता। मंशा पर सवाल खड़ा हो रहा है सर विपक्ष के, जवाब दीजिए अतुल जी। शिल्पा जी, अपेक्षा करता हूँ जितना वक्त आपने दिनेश जी को दिया उतना वक्त आप मुझे भी देंगे। ये 2004 की बात है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। मनमोहन सिंह वेंट ऑन, हैव यू एवर हर्ड ऑफ अ सिचुएशन इन एनी पार्लियामेंट वेयर द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अलाउड टू इंट्रोड्यूस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? हु डिड दिस? किसने किया ये भाजपा ने किया था, बेवजह किया था। 2004 की बात, ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की बात है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने यह भी कहा था कि आपने किसी प्रधानमंत्री का किसी पार्लियामेंट में दुनिया के इस तरह से अपमान किया विपक्ष ने कभी देखा है? ये भी प्रधानमंत्री का था। एंड हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी, ये उनके स्टेटमेंट थे। अरुण जेटली जी का स्टेटमेंट था कि पार्लियामेंट को बंद गिराना, पार्लियामेंट को नहीं चलने देना। 2009 से 2014 की पार्लियामेंट केवल 32% चलती दिखाई दी है। इन लोगों ने डांस किया था और उसी बिल को आते बराबर 49% से 100% ले गए एफडीआई इन रिटेल में। बांग्लादेश के बाउंड्री के बारे में जो बिल था लैंड सेटलमेंट का, उसके भी बिल का ऐसा ही धिंगाना किया था। और बाद में हमने जब देखा इनकी सरकार आने के बाद वो सही किया है। तो ये मुंह में राम और बगल में छुरी वाली जो बात है ना इनकी, ये बात देश की जनता जानती है। देश की जनता ये भी जानती है कि किसान कृषि बिल जो था, उस कृषि बिल को कैसा बुली किया गया राज्यसभा में। चर्चा तक नहीं होने दी, ना लोकसभा में चर्चा होने दी, ना राज्यसभा में चर्चा होने दी। जब डिवीजन मांगा तो उस वक्त किस तरह से उस बिल को पास कर दिया गया, उसके लिए हमें 3 दिन तक पार्लियामेंट में, संसद में गांधी जी के पुतले के पास आंदोलन करना पड़ा था। ये भी इस देश ने देखा है। हम चर्चा चाहते हैं, हम पार्लियामेंट्री बुलिंग नहीं चाहते। ये पार्लियामेंट्री बुलिंग करते हैं। ये जो कहते हैं कि हम बिल निकाल देंगे, कोई बात नहीं, ये बिल निकाल देंगे। इनके पास बहुमत दिया है 2 करोड़। ऐसा दिखाई क्यों नहीं दिया फिर जब पीएम मोदी मात्र इंट्रोड्यूस करा रहे थे नए मंत्रियों को? शिल्पा जी, उस समय शिल्पा जी, हंगामे का क्या मतलब था? शिल्पा जी, इस देश के प्रधानमंत्री खुद को तानाशाह समझते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से उनकी भावना है कि मैं चुन के आया हूं तो मैं जो कहूंगा आई एम द लॉ। ये आई जो है ना, आई, ये मी, मैं उनका बहुत बड़ा है। इसलिए जो पेगासस ने किया उसका जवाब देना नहीं है,
राफेल का नहीं, जवाब आपकी देना बात नहीं सही डोकलाम पे है, जवाब उन्हें पार्लियामेंट्री देना होगा, बोर्ड की विपक्ष मीटिंग में सवाल चर्चा खड़े चलती करेगा, नहीं। उन्हें जवाब देना पड़ेगा, लेकिन लोगों ने ही तो उन्हें चुनकर वहां बैठाया है ना। शिल्पा जी, प्रधानमंत्री के पद पर वो लोगों की वजह से ही बैठे हैं ना सर, कम से कम उस चीज का तो सम्मान होना चाहिए था। शिल्पा जी बोलिए। चुनाव में जीत के आने का मतलब ये नहीं होता यू आर अबाउ द लॉ। इट डज नॉट मीन पीपल गॉट यू इलेक्टेड ऑन द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर डज नॉट मीन यू आर अबाउ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ऐसा फिर नहीं होता है उसका मीनिंग। लेकिन फिर आप एक बात समझिए, लोकतंत्र के इन्होंने मुझे मंदिर दलित में आदिवासियों की बात बताई। लोकतंत्र के इन्होंने मंदिर में atrocity- इस तरह का सुनिए आचरण मेरी- सर जनता के बीच किस तरह का संदेश जाता होगा आप लोगों को। तो मैं दोनों पक्षों से ही बात कर रही हूँ, सत्ता पक्ष से भी और विपक्ष से भी। आप लोगों को इस बारे में भी तो सोचना होगा ना। चलिए अब मॉनसून सत्र पर आते हैं। आपके तरकश में कौन कौन से तीर जिससे अब आप सरकार को घेरने वाले हैं, बात नहीं हुई। बोलिए सर। शिल्पा जी, मुझे सबसे बड़ी लगता है बात उससे इस ज्यादा देश में समय जो दे दिया। महंगाई जल्दी जो से है, सर, अतुल जी जल्दी से आती गई बोलिए, है लोगों और पे, भी मेहमान तो इंतजार कर रहे हैं सर। वो जो है वो हमारा रहेगा। हाँ। किसान जो बाहर खड़े हैं हाँ। वन कॉल अवे, लेकिन इनकी ये डिजिटल इंडिया में जो है एक 10 पैसे का कॉल नहीं हो रहा है और ईगो को चलते हुए इस देश के किसान गर्मी में सर्दी में बारिश में वहां बैठे हैं। उनके तरफ कोई इज्जत नहीं है। आम जनता के सवालों पे इस सरकार को कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं है। ये मैं ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूँ। ठीक है। यहाँ कोरोना में दूसरी लहर में जिस तरह से लोगों की लाशें माँ गंगा में बहती, सुनिए मेरी बात, माँ गंगा में बहती देखिए, वो भी देखा है। और इन्होंने अभी दलित की और महिला की बात की। ये बात करते कुलदीप सेंगर इनका आदमी, ये बात करते उन्नाव में जिस तरह से इनके मंत्री एक लड़की 7 साल की लड़की पे रेप होता है और उसको ठीक है सर, उस पर भी आएंगे सर। और भी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं। एक एक बार मैं सबका अपनी कमेंट ले लेती हूँ, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। कपिल श्रीवास्तव भी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। कपिल जी, आप क्या कहेंगे सर, विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए? हंगामा ज्यादा जरूरी होता है या संसद के अंदर काम भी होने दिया जाए? देखिए शिल्पा जी, ये तो बिल्कुल स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है कि काम के लिए ही आहूत होता है और इसमें हर सेकंड कितने पैसे खर्च होते हैं देश के, ये सभी लोग जानते हैं। सत्ता पक्ष भी जानता है और विपक्ष भी जानता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं बता देती हूँ सर, जब कोई लोकसभा के अंदर 1 मिनट की कीमत तकरीबन 2.5 लाख रुपए और राज्यसभा में तकरीबन 1.5 लाख रुपए के आसपास। इतना कीमती वक्त है, एक एक मिनट इतना कीमती है, इसलिए तो दुख होता है ना सर देश के लोगों को जब यूं उस तरह से हंगामे की भेंट सत्र चढ़ता है। जी नहीं कंटिन्यू। शिल्पा जी, आपको जो दुख हो रहा है वो सिर्फ आपका दुख नहीं है, पूरे देश का दुख है, हमारा भी वही दुख है। हम एक बात कह रहे हैं कि देखिए, संसद को चलाने की जो जिम्मेदारी होती है वो ज्यादा भार सरकार पे होता है और कोई सत्र आहूत करने से पहले इसीलिए सर्वदलीय बैठक भी की जाती है। हाँ। उसमें आत्ममंथन चिंतन भी होता है। हाँ। कि भाई एक सफलतापूर्वक देश के लिए हम काम करेंगे। जब ये तय हो गया कि जब हमारी संसद शुरू होगी तो सबसे पहले जो हमारे रोड पे बैठ करके किसानों ने शहादत दी है उनके प्रति जो है पूरी सच्चा से सच्चे श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी लोकसभा में, राज्यसभा में। तो आप परिचय क्यों कराना चाहते? परिचय किसान से बड़ा था क्या? जो 500 किसान इन्होंने बैठा करके आजादी हासिल होने के बाद इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला कि जिसमें 7 महीने लग गए। एक फोन के कॉल के दूर पे बैठा हुआ किसान है तो आप ये जिसको कहना आपने चाहते हैं वक्त कपिल पे माना है जी कि वो किसान परिचयों के है, पूरे तभी आपने बात प्रोसेस की। में समय जाया ना करने की बजाय सीधा मुद्दों पर आते। लेकिन क्या ये सोचा गया कि इस वजह से, इस पॉइंट की वजह से फिर पूरा का पूरा जो दिन था वो बर्बाद हो गया, सदन की कार्यवाही को 2 बार स्थगित कर देना पड़ा? इस तरफ भी तो ध्यान देना होगा कि मात्र कुछ मिनट्स को इग्नोर करने के लिए पूरे दिन को भेंट चढ़ा दिया गया। बोलिए सर। नहीं, ये भेंट अगर किसी ने चढ़ाया तो उस तानाशाह सरकार ने चलाया जो अपने किसानों के प्रति श्रद्धांजलि देना नहीं चाहती। उसके लिए बड़ा क्या था कि हमारा जो मंत्रिमंडल जो हमने बाद में विस्तार किया है और जिसमें हमारे आदरणीय दिनेश सिंह जी कह रहे थे ओबीसी के मंत्री, फलाने मंत्री और दलित मंत्री इनको नहीं पच रहे। क्यों भैया? इसके मतलब जो है आपने जो 7 साल सरकार चलाई उसमें तो इन लोगों को नहीं रखा था, तो आपने आज 7 साल अपमान क्यों किया? क्यों किया आपने ओबीसी का अपमान? 7 साल क्यों किया अपमान? क्यों आपने दलितों का अपमान किया 7 साल तक? आप जवाब दे पाएंगे? मैं एक चीज कहना चाहता हूं, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है।
आप जब किसानों को, जब आप किसानों, ठीक है सुन लीजिए पहले, जब बिल्कुल नहीं दे लीजिएगा, मैं अपनी बात कह लूं, नहीं तो आपको भी बोलने नहीं दूंगा। नहीं, अरे मैं तो कह रहा हूँ आप कह लीजिए ना, बोलने नहीं दूंगा। आप तो संसद में नहीं बोलने दे रहे हैं, यहाँ भी नहीं बोलने आपके लिए नहीं, ये तो चरित्र है। नहीं बिल्कुल तानाशाही अगर कीजिएगा, हमें जो समय अलाट है उसमें अगर आप बोलिएगा तो फिर हम भी नहीं बोलने बात पूरी कीजिए। संजीव कौशिक भी इंतजार कर रहे हैं, रवि पाराशर भी इंतजार कर रहे हैं। शिल्पा जी ने हमें बोलने के लिए समय दिया है, अगर हमारे दिनेश जी समय सुन में आप लेते हैं। आएंगे तो हम नहीं बोलने देंगे। जो हमें कपिल जी, समय दिया गया, आई एम गिविंग यू योर टाइम, प्लीज कंटिन्यू सर एंड प्लीज सम अप फास्ट। जी मैं तोमर जी यही कहना चाहता हूं अपने मित्र से कि जो हमें समय अलाट हुआ, शिल्पा जी आदरणीय ने दिया है, वो मुझे रखने दें, आप बाद में बोलिए। हाँ बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए देश के में 70, ये किसानों का देश है, किसानी प्रधान देश है, ये सारी दुनिया जानती है। आज कोरोना काल में भी अगर किसी ने जीडीपी बचाई है तो हमारे किसानों ने बचाई है, और जिन किसानों की आय दुगना करने के लिए आप कानून लाए थे, वही किसान उन्हीं की चीजों के विपरीत बैठे हैं, क्योंकि वो चंद पूंजीपतियों के लिए आपने कानून लाया है और आप उनको सुनने के लिए भी तैयार नहीं। अगर 500 लोग शहादत दे लिए, 500 परिवार के किसान वहां बैठ करके, और आपने एक आंसू भी नहीं बहाए। अगर विपक्षी दल चाहते थे कि पहले उन्हें श्रद्धांजलि दे लें फिर उसके बाद कार्रवाई की शुरुआत हो, तो असली इसमें हर्जा क्या था? आप क्यों नहीं चलना चाहते थे कि पहले हम किसानों के प्रति श्रद्धांजलि दे लें? शुरू कर लिया होते आराम से। ये आपको तय करना, संसदीय कार्य मंत्री आपके होते हैं, ठीक है। आप हमें बताइए, ऐसे ही चलेगा क्या संसद? इसी तरीके से देश का और किसानों का अपमान करा के चलाएंगे क्या? और किसान जिसने जीडीपी बचाई, आपकी बात आ गई है, जिसको देश बचाना है, इस पर रिएक्शन देना चाह रहे हैं दिनेश जी, जल्दी से आपका छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद संजीव कौशिक जी, छोटा सा। और दोनों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों का उत्तर उसी में आ जाएगा। बोलिए। शिल्पा जी आज बैठ के यहाँ गला फाड़ के किसान 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 कह रहे थे, यही समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। आपने गन्ना किसानों के मूल्यों का भुगतान आप नहीं कर पाए थे, आप किसान कर रहे हैं। आज आपको किसानों की याद आ रही है। जब आप कांग्रेस पार्टी के साथ केंद्र में, जरा रुकिएगा जरा, जब आप केंद्र में सरकार चला रहे थे, दिल्ली हमारे देश के किसान, जरा सुन लीजिए कपिल जी, आप ही कह रहे थे हमने केवल 5,000 करोड़ रुपए छोड़े थे, तो जरा उत्तर ले लीजिए। आपके ऊपर 40,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में बकाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आपको आदेश दिया था 15 दिन के अंदर भुगतान करने का, आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। जरा जवाब तो सुनिए ना। नहीं, आप फिर हमारे बातों का जवाब दीजिए। आपने किसानों की श्रद्धांजलि सभा क्यों नहीं होने दी? अगर आपने लोकसभा में क्यों नहीं होने दी? प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं कहते हैं, ये बताइए ना। जवाब ले लीजिए। जब आप केंद्र में सरकार में थे तो प्रतिदिन किसान हमारा पेड़ों पे टंगा होता था। कितने दिन आपने संसद में उनके प्रति आज का पहले जवाब दीजिए। आप पहले इतिहास मेरे बात का जवाब दीजिए। अगर आपने सवाल खड़ा किया है तो आप उसका जवाब लीजिए, भागिए मत आप। प्लीज जल्दी से। आज श्रद्धांजलि क्यों नहीं? किसानों को श्रद्धांजलि क्यों नहीं? सुनने की मौका नहीं है, सब ज़ाया हो जाता है। प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। दिनेश जी जल्दी से, श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी गई किसानों को? उसके बाद शुरुआत कर लेते हैं। कभी भी जल्दी। आजादी के इतने सालों के बाद भी जिन लोगों को किसानों का सिर्फ शोषण किया है, आज तो बैठ के किसान ऐसे बता रहे हैं। अगर किसानों के लिए इस देश में किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। उनकी आय को दुगना करने के लिए किसान बिल भी हम लेके आए हैं, उसके बाद भी आपको तकलीफ हो रही है। आप भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। अरे भाई ये बताइए। चले ठीक है सर, ठीक है आगे बढ़ते हैं सर। और भी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ पहुंचे। संजीव जी, हंगामे की भेंट चलेगा ये मानसून सत्र या बनेगी बात? क्या संभावनाएं नजर आ रही है? आज का ट्रेलर देख लिया है, पूरी पिक्चर कैसे रहने वाली है? देखिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि सरकार को पता नहीं था कि इस तरह के हंगामेदार सत्र की शुरुआत होने वाली है। उनको पता था कि देश के जो हालात है वो बेहतर नहीं है। हर मामले में विपक्ष उनको घेरने का प्रयास किया करेगा, और उसी का नतीजा था कि शुरुआती दौर में ही सत्ता पक्ष के द्वारा बार बार ये बात कही गई कि सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। गोया ऐसे कि विपक्ष केवल नकारात्मक चर्चा करने के लिए बैठा है। उन्हें जानकारी थी कि वो जो बात कहेंगे उसमें घेरने का प्रयास करेंगे और उसे वो नकारात्मक बात करके उसको खामी बताते हुए उसे अपने मुंह मोड़ेंगे। हम ये कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष में जब आप होते हैं तो आपकी बड़ी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। आपका फर्ज बनता है कि किस तरह से इसको चलाया जाए। यदि वो मांग कर रहे थे, यदि किसानों के शहादत की बात कर रहे थे और उसे श्रद्धांजलि देने की बात कर रहे थे, तो ऐसा नहीं हो जाता कि आदमी उससे छोटा हो जाता।
जब ये ऐसा करना बड़े दिल वाला होने के समान था। लेकिन हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार की कार्यशैली अपनी एक अलग तरीके की रही है। वो जो भी काम किया है उन्होंने अपने तरीके से किया है, और एक कदम बढ़ाने के बाद में पीछे खींचने का वो इतिहास रहा है कि ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया है। कई ऐसे मुद्दे थे जिसपे विपक्ष पहले से ही तेवर कड़े करके तैयार था कि हम इनसे किसानों के बारे में पूछेंगे कि किस तरह से अध्यादेश के तौर पर ये कानून लाया गया, किस परिस्थिति में उसे कानून का शक्ल दे दिया गया, और जिन लोगों के लिए तालियां बजाई गई वो लोग सड़कों पे आ गए आंदोलन करने के लिए। और आज कितने महीने में 500 से ज्यादा किसानों की जान चली गई है। यह भी बात सही है कि लगातार पिछले वर्षों में हमने देखा है कि महंगाई की जिस तरह की स्थिति है, चाहे वो पेट्रोल की बात हो, डीजल की बात हो, साथ साथ यदि हम 2 कदम आगे बढ़ने की बात करें तो इसी वर्ष में हमने कोविड में जिस तरह से अव्यवस्थाओं और कुव्यवस्थाओं के चलते जितनी लोगों की मौत हुई है उसके बारे में लगातार सरकार को घेरने का प्रयास किया गया है। तो ये तमाम तरह की चीजें थी जिस पर सरकार को घेरने का प्रयास किया गया, और ये अब आने वाले दिनों में भी विपक्ष हमलावर रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं बार बार इस चीज को अंडरलाइन करना चाहूंगा कि सत्ता पक्ष के लोगों की जिम्मेवारी होती है कि कैसे आप सदन को चलाएं। ये पहले का भी इतिहास रहा है, बिल्कुल ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पहले का इतिहास भी है। जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जब कभी विपक्ष में थी तो इनका भी आचरण कमोबेश यही था। लेकिन सबसे ज्यादा हानि में यदि कोई है तो वो जनता जाती है, क्योंकि जनता की बहुत उम्मीदें होती है। लेकिन जब सत्ता पर बैठ जाते हैं तो अपनी पुराना इतिहास खुद ही भूल जाते हैं। चलिए ठीक है, रवि पाराशर भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उनके पास जाते हुए अतुल जी आपका भी मैं रिएक्शन लूंगी। एक बार रवि पाराशर का मैं ओपनिंग कमेंट ले लेती हूँ। रवि जी, क्या लग रहा है किस तरह का मानसून सत्र रहने वाला है, और हम ये विंडो में अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर जो लोगों को दिखा रहे हैं कि कौन कौन से बिल इस बार आने वाले हैं, 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे महत्वपूर्ण बिल है, कितनी संभावना है कि इन बिलों पर कुछ चर्चा हो जाएगी, फिर पास होना तो बहुत दूर की बात है। देखिए शिल्पा, जो मानसून सत्र का विधायी काम है, जो भी तय बिजनेस एडवाइजरी में तय हुआ होगा मीटिंग में, वो तो होगा, क्योंकि लोकसभा में तो सरकार को कोई समस्या है नहीं, राज्यसभा में भी ऐसी कोई समस्या मुझे लगती नहीं है। जो फाइनेंस बिल हैं वो पास होने ही होते हैं, जो ऑर्डिनेंस हैं उनको रेटिफिकेशन के लिए रखा ही जाना होगा। तो वो जो निश्चित तौर पर जो विधायी कामकाज है वो चाहे ऐसे हो या वैसे हो, वो तो सरकार को करना पड़ेगा, सवाल उतना भर नहीं है। देखिए शिल्पा, लोकतंत्र में असहमति सबसे खूबसूरत एक चीज़ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो असहमति है इसका स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बाकी जो लोकतंत्र की जो चीज़ें हैं वो अब मुझे लगता है पीछे छूट गई हैं। ये जो हताशा, निराशा, आक्रोश की जो राजनीति है, जो रणनीति है, ये अब थोड़ी सी आगे आ गई है, असहमति प्रबल हो गई है। इसको ऐसे देखें कि थाली में जब हम खाना खाते हैं तो हरी मिर्च का भी अपना एक आनंद है, लेकिन हरी मिर्च का अनुपात पूरी एक थाली में 1 या 2 से ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर आप पूरी थाली में हरी मिर्च परोस देंगे तो वैसा कुछ सिनेरियो, और ये केवल ये जो हताशा, निराशा केवल भारतीय लोकतंत्र में परिलक्षित नहीं हो रही है। आपने अमेरिका में देखा, संसद में वहाँ कितना हंगामा, बवाल हुआ ट्रंप और उस दौर में, और भी बहुत सारे देशों में और अपने प्रदेशों में। और छोड़िए इसको, देशों, प्रदेशों और विदेशों की बात न करें, जो टीवी डिबेट हम लोग करते हैं उसमें कितना असहिष्णुता है वक्ताओं के बीच कि जनता आधी डिबेट तो समझ ही नहीं पाती कि वो किसने क्या बोला। तो जब इस स्तर तक हमारी पॉलिटिक्स आ जाएगी और हम इसको रणनीति कहेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक चिंतन करने की बात है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो। आप देखिए हंगामा क्यों हुआ, बात कपीश जी ने कही कि किसानों को श्रद्धांजलि, लेकिन मुझे लगता है कि किसानों को श्रद्धांजलि पर भी जो सारे के सारे विपक्षी दल लोकसभा में जिन्होंने हंगामा किया और उच्च सदन राज्यसभा में जिन्होंने हंगामा किया, एक ही मुद्दे पर एकजुट नहीं थे। तो विपक्ष पहले तय कर ले कि उसको सरकार के सामने 1 बाय 1 कौन कौन से इशू रखने हैं और किस किस इशू पर चर्चा करनी है। मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्या प्रॉब्लम है, एक रणनीति के साथ 1 बाय 1 मुद्दे रखे, उस पर चर्चा करें। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है अतुल पाटिल जी? सबसे बड़ी ये बात बताना भूल गए, अभी कर रहे थे हमारे मित्र, लेकिन वो ये बात बताना भूल गए कि इस देश में आधार बिल को मनी बिल करके पास किया गया। जीएसटी जिसका इम्पैक्ट बुरी तरह से मंझोले और छोटे उद्योगों पे हुआ, उसको फिनांस बिल करके रखना चाहिए था। राज्यसभा में उसकी बहुत अच्छे तरीके से चर्चा होनी चाहिए थी, उसको मनी बिल करके पास करा लिया। कृषि बिल को आपने देखा होगा, डिवीजन मांगा। एक मिनट,
नहीं, कांग्रेस ने कतई उसमें नकारात्मक भूमिका नहीं निभाई है। कांग्रेस वही ने कह रहा ये हूं, कहा कि सकारात्मक दिस इज भूमिका हाफ निभाई। बिल। आप सुन लीजिए, मैंने आपकी बात पूरी तरह से सुन ली थी। जी नहीं, देखिए, हाफ बेक्ड बिल था जिसका अंजाम क्या हुआ हमने देखा। ईवे बिल से लेकर सारे जीएसटी में आज क्या हो रहा है, ये सारा जो है ये सारा देश भुगत रहा है, और नतीजा ये है कि बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ गई है, बेतहाशा महंगाई, ये टैक्स जीवी सरकार हो गई है, ये टैक्स लगा लगा के जी रही है, टैक्स लगा लगा के अपना कारोबार चला रही है, जिसका खाने के तेल से लेके, दूध से लेके, शक्कर से लेकर, सब्जी तरकारी से लेकर हर चीज की महंगाई के अंदर लोग मर रहे हैं। रेलवे की टिकट भी काफी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। तो ये सारी चीजों पे चर्चा ये सरकार कहां चाहती है? मैं तो एक से एक बिल बताता हूं, इनके कौन से बिल में इन्होंने चर्चा की है, कौन से बिल को इन्होंने पास करने के लिए सदन को बाईपास नहीं किया है। ये पार्लियामेंट्री बुलिंग चल रहा है इस देश में, और जब सदस्यों की संख्या, विपक्ष की संख्या कम है, तो क्या ये सम्मान करते हैं? इस देश ने प्रधानमंत्री नेहरू जी को भी देखा है, नेहरू जी के वक्त तो विपक्ष ना के बराबर था, लेकिन 8-8 घंटा 10-10 घंटा, इसलिए तो ये जरूरी हो जाता है कि उन मुद्दों पर चर्चा हो। ऐसे में हंगामे की आड़ में कहीं ना कहीं मुद्दे दब कर रह जाते हैं। बात करने देते हो? नहीं, आप मुझे बात नहीं करने देते। नहीं, बिल्कुल सर, मैं आपको पूरा समय दे रही हूँ सर, मुझे ब्रेक पर भी जाना होगा, जल्दी से अपनी बात समाप्त कीजिए। आप मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए। हाँ, बोलिए। सबसे बड़ी बात यह है कि कितना टैक्स लगाया है, कितना सेस लगाया है। 1 रुपया सेस हुआ करता था अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में, वही सेस मनमोहन जी के जमाने में 1 ही रुपया हुआ करता था। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस वो 18 रुपए तक बढ़ाया गया है। फिर इस बजट में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस बढ़ाया गया है, जो राज्यों में और केंद्रों में जिसका बंटवारा नहीं होता है। केंद्र राज्यों को तो कुछ मिल नहीं रहा है, केंद्र को पाटिल जी, मिलने के मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं यही कह रही हूँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप जनता से जुड़े हुए, उनसे सरोकार रखते हुए मुद्दे उठा रहे हैं, जितनी आसानी के साथ यहां पर आप उठा पा रहे हैं, अगर संसद में भी ये मुद्दे उठ जाए, उन पर चर्चा हो जाए, क्या कोई ऐसी रणनीति नहीं बननी चाहिए? आज की चर्चा मेरी इसी मुद्दे पर है, इसी टॉपिक पर है। चलिए ठीक है, फिलहाल कपिल श्रीवास्तव को मेरी रिएक्शन लगी, लेकिन मेरी मजबूरी है, यहाँ पर मुझे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानने की करेंगे कोशिश कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती। अकेले सत्ता पक्ष कितनी भी कोशिश कर ले, विपक्ष कितनी भी कोशिश कर ले, जब तक दोनों मिलकर एक साथ नहीं आएंगे, सदन के अंदर सुचारू रूप से कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाएगी। और ये बात दोनों ही पक्षों को कब समझ में आएगी, बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक, लौटेंगे जल्द। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा, चर्चा हो रही है आज से शुरू हुए मॉनसून सत्र में क्या लगेगी आरोपों की झड़ी, विपक्ष निभाएगा कितनी सकारात्मक भूमिका, क्या सरकार विपक्ष के आरोपों का दे पाएगी जवाब, हंगामे की फेंट चढ़ेगा मॉनसून सत्र या फिर कुछ बनेगी बात, क्या है सरकार के सामने चुनौतियां, क्या है विपक्ष के पास आरोपों के तीर, कृषि कानून, जासूसी कांड जैसे मुद्दे क्या पड़ जाएंगे पूरे सत्र पर भारी। आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम लगातार कर रहे कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल भी जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए इससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाएं, कपिल श्रीवास्तव, आपका मैं कमेंट लेना चाहूंगी। आप रिएक्शन देना चाह रहे थे, लेकिन समय की कमी की वजह से मैं ले नहीं पाई थी। उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जल्दी से सर। देखिए, बहुत एक सीधी सी बात हम ये कहते हैं कि देखिए, रवि पराशर साहब ने जो अपने वक्तव्य कहे कि हताशा और निराशा पूरे विश्व के पटल पे तमाम संसदों के अंदर हम सारे लोगों ने देखी, इसमें कहीं दो है। जब कोई भी सदन हंगामे की भेंट चढ़ती है तो हताशा और निराशा होती है, लेकिन ये हताशा और निराशा उसके लिए ज्यादा होती है जिसे मैनेज करना होता है। हम एक बात कह रहे हैं, आप आज संसद की शुरुआत कर रहे हैं, हमारा किसान 500 शहादत दे चुके हैं, हम चाहते थे कि श्रद्धांजलि दे लें। कोविड काल के अंदर हमारी लाखों की जनता जो है वो हमसे दूर चली गई, हम चाहते थे कि हम 1 मिनट उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें, और इसके बाद हम आगे जो भी आप बिल लाएंगे उस पर भी चर्चा होगी। किसान पे जो लाए, कोविड काल के अंदर जो रही, हमारी जो अर्थव्यवस्था पे बुरा असर पड़ा है, वो उसके कारक क्या है, उस पर जो चर्चाएं थी, वो सारी चर्चाएं होनी चाहिए, क्योंकि ये देश हित में की जाने वाली चर्चा है। आत्ममंथन, आत्मचिंतन तो बाहर होता है, लेकिन अगर ये चर्चा यहां नहीं होगी तो देश के लिए एक नई कानून, एक नई विधि व्यवस्था कैसे आएगी सामने, जो वर्तमान काल और परिस्थितियों के अनुकूल हो। तो इससे कहाँ विपक्ष भागना चाहता है, और विपक्ष में ये भी बात तो, ये कोई इतनी बड़ी समस्या तो थी नहीं, हमारी बहुलता है, ये कोई इतनी बड़ी समस्या तो थी नहीं, हंगामे को अवॉइड भी किया जा सकता था। ठीक है सर, आपकी बात आ गई है। ऐसे में दिनेश जी, बहुत बड़ा सवाल है कि सत्र में हंगामे के बीच सरकार कैसे करवाएगी फिर काम?
क्योंकि विपक्ष तो मुद्दे उठाएगा, मुद्दे उठेंगे, हंगामा होगा। ऐसे में कुछ तो आपके पास रणनीति होगी, कैसे आप काम करवाएंगे? किसी बात पर चर्चा के लिए क्या रोका? हाँ, किसी बिल पर, किसी बिंदु पर अगर विपक्ष कभी चर्चा के लिए खड़ी हो और सत्ता पर चर्चा से भागा हो तो बता दीजिए। आज किसान 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 कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता दोनों लोग बैठ के बात कर रहे हैं। कृषि बिल पे भागा है, जरा एक कृषि बिल पे भागा है राज्यसभा में। जरा एक मिनट रुक जाइए ना, पूरी बात तो हो जाए ना। भागा है, जब कृषि बिल पर चर्चा हो रही थी तो कांग्रेस पार्टी के नेता तो देश में थे ही नहीं। इनके सबसे बड़े नेता जिसको ये कहते हैं, उस समय सदन से नदारद थे, देश से नदारद थे। जब अगर इतनी ही चिंता आपको है तो सदन के दौरान तो कम से कम आप देश में होते। जब सदन कंटिन्यू है तो आप सदन में चर्चा करिए, लेकिन इस तरह से नाटक यही नहीं। आज कांग्रेस पार्टी ने, शिल्पा जी, प्रेस किया है और प्रेस आपके चैनल ने भी दिखाया है किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का चरित्र रहा है दूसरे के फोन को टेप कराना। इनके वित्त मंत्री, गृह मंत्री पर आप, उनके गृह मंत्री वित्त मंत्री पर आरोप लगाते थे। आज वही इस तरह की बातें कर रहे हैं। इनको इस तरह की बातें करते हुए शर्म नहीं आती है? जब इस तरह की प्रेसें करते हैं, बातें करते हैं तो देश की जनता हंसती है कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। लेकिन दिनेश जी, मुद्दा कैसे नहीं रह गया है? अगर कांग्रेस पार्टी या कोई भी XYZ दल महंगाई का मुद्दा उठाता है, उसमें चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, कोई भी विपक्षी दल क्यों ना हो, तो कैसे नहीं वो मुद्दा उठा रहे और कैसे नहीं वो जनता से जुड़ा हुआ है? ऐसे में आप कैसे उन्हें नकार सकते हैं सर? बिल्कुल शिल्पा जी, किसने कहा? आप महंगाई से आप दुनिया जा रहे हैं, आप कह रहे हैं 1% सेस को आपने 18% कर दिया। क्या देश की जनता नहीं जान रहे हैं? क्या पिछले 100 वर्षों में कोई इस तरह की वैश्विक महामारी आई थी क्या? और उस समय कौन सी वैश्विक महामारी थी? जब मनमोहन सिंह ने ऑयल बैन जारी कर दिया था, उधार पर तेल मंगा रहे थे, जिसको मोदी सरकार ने लौटाया। अतुल जी जवाब देना चाह रहे हैं, जल्दी से अतुल जी। जनता इतनी मूर्ख है क्या? ठीक है, और उसी का खामियाजा कांग्रेस पार्टी और समाजवादी। क्विक रिएक्शन अतुल जी, मुस्कुरा रहे हैं आप। दिनेश जी, मैं पूरे भाजपा के ज्ञान पे नतमस्तक हूँ। इस देश में मलेरिया नहीं था, इस देश में चेचक नहीं था, मिजल्स नहीं थे, इस देश में पोलियो नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक दिन में 17 करोड़ टीके लगाए 2011 में। और एक मिनट शिल्पा जी, आप पूछ लीजिएगा। सुनो, कोई महामारी आई, उसका टीका हिंदुस्तान से कितने साल बाद? मेरी बात सुनिए, मैं इतना पूछ रहा हूँ, बता दीजिए। ठीक है अतुल जी, अरे मेरी बात सुनो ना दिनेश जी। कितने साल बाद आपने? हाँ, सब बताता हूँ। और ऑयल बॉन्ड जो है, ऑयल बॉन्ड, अरे सुनो ना मेरी बात यार, सुनाइए। आप ही की सुन रहा हूँ। हाँ, ऑयल बॉन्ड जो है वो सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाया था। ऑयल बॉन्ड का 1,31,000 करोड़ रुपया है। आपने 25 लाख करोड़ चूस लिया लोगों के जेब से 7 साल में। 1,31,000 करोड़ देने के बाद भी आपने 24 लाख करोड़ जो है, 23.5 लाख करोड़ चूस लिए हैं। उसका क्या जवाब है? आप जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, बिल्कुल जवाब लेके जाइएगा। हमारे वक्त जवाब अभी दे रहा हूँ, आप लेके जाइएगा, नहीं लेके जाइएगा। क्रूड ऑयल का सुनो, जब क्रूड ऑयल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $111 प्रति बैरल था, तब 72 रुपए था पेट्रोल। आज कितना है? आज $42 जो है, पूरे 7 साल का एवरेज निकालेंगे $42 है। फिर आपका रेट इतना क्यों है? जब $111 था, हाँ, तब एक्साइज ड्यूटी ₹3.20, डीजल पर 9.48 पेट्रोल भी थी। आज लगभग 33 रुपया जो है वो दोनों पर है। ठीक है, ये तो पूरा देश जानना चाहता है। 25 लाख करोड़ चूसने के पेट्रोल डीजल ने लोगों की आर्थिक कमर तोड़कर रख दी है, महंगाई को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। जवाब ठीक है। और एक बात शिल्पा जी, अतुल जी जल्दी से बोलिए। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट इस देश में सर्वदलीय बैठक को जाते हैं कल। हाँ। सर्वदलीय बैठक पे जाते हैं इस देश के प्रधानमंत्री कल। वहां जाते हैं, 2 मिनट फोटो खिंचवाते हैं। वो आए, उन्होंने फोटो खिंचवाए, 1 मिनट सबको हाथ दिखाकर चल दिए, कोई चर्चा नहीं की। इस देश के प्रधानमंत्री को इस देश में जो शहादत दी है किसानों ने, उनके सामने नतमस्तक। ठीक है, जवाब लेते हैं। अतुल जी, आपकी पूरी बात आ गई है। प्लीज सर, समय की कमी होती है, जल्दी से मैं जवाब लेना चाहूंगी। दिनेश जी, ठीक है अतुल जी, सवाल उठाए तो सर जवाब भी तो लीजिए। दिनेश जी, संसद की गरिमा को किसने खत्म किया है?
बिल्कुल, संसद की गरिमा को तार तार करने का काम हमेशा कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं ने किया। दिनेश जी, महंगाई पर बोलिए, कृषि कानून पर बोलिए, जासूसी कांड पर बोलिए। संसद भवन में फाड़ी गई है, कांग्रेस के नेता के द्वारा फाड़ी गई। ऐसे संसद को शर्मसार करने का काम किया है। राहुल गांधी छोड़ दीजिए ना, दिनेश जी सुनिए, राहुल गांधी छोड़ दीजिए, इन मुद्दों पर आप क्या जवाब देंगे? संसद में तो कुछ देखने को मिलता नहीं है, वहां तो पूरी की पूरी जो कार्रवाई होती है वो स्थगित कर दी जाती है, यहाँ तो कम से कम बता दीजिए। बिल्कुल, कृषि के मुद्दे पर, राहुल महंगाई के गांधी को मुद्दे आप पर, छोड़ने की बात कर रहे हैं मुद्दे तो मैं भी छोड़ दे रहा हूँ, बोलिए। देश की जनता भी छोड़ दे रही है, हमारे कांग्रेस के मित्र भी राहुल गांधी को छोड़ दें, क्योंकि एक एक करके सब छोड़ रहे हैं। और दूसरी चीज इसकी बात कर रहे थे, मुझे बताइए, हम इनको चुनौती दे के पूछे ना, पिछले 100 वर्षों में कभी ऐसा हुआ? जरा रुकिए ना एक मिनट, ये क्या तरीका होता है? आपको अतुल जी प्लीज, ऐसे समय जाया होता है, अतुल जी प्लीज प्लीज सर, क्या स्थिति है कांग्रेस पार्टी? मैं कह रहा हूँ कि क्या विगत 100 वर्षों में कभी ऐसा हुआ था? तो मैं बात करूंगा। बोलिए बोलिए बोलिए, दिनेश जी बोलिए। मैंने कहा कि पिछले 100 वर्षों में क्या ऐसी स्थिति आई थी कि रेलवे बंद हो गया हो, एयरवे बंद हो गया हो, रोडवे बंद हो गया हो, सारी चीजें ठप हो गई हो, लेकिन देश फिर भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। और उस कोविड महामारी में भी उसका माखौल उड़ाने का काम किसी ने अगर किया, विपक्ष के नेताओं ने किया। यही समाजवादी पार्टी के नेता कपिल जी बैठे हैं, कैसे इनके दल के इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने माखौल उड़ाया, उस टीके का माखौल उड़ाया, उस वैक्सीन का माखौल उड़ाया जो हमारे देश के शोधकर्ताओं ने, वैज्ञानिकों ने तैयार किया। वही कांग्रेस पार्टी, अरे जब सुन लीजिए ना एक मिनट, 10 सेकंड में जवाब लेंगे फिर बोलिए, क्या बात आप कर रहे हैं? एक एक करके कपिल जी, एक सेकंड सर, मेरी रिएक्शन आपका एक सेकंड, दिनेश जी को पूरा तो करने दीजिए सर। आप सब एक साथ बोलेंगे, किसी की आवाज समझ में नहीं आएगी, किसी की बात समझ में नहीं आएगी। अतुल जी प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कपिल जी रुक गए हैं, एक बार दिनेश जी 10 सेकंड आपके पास, उसके बाद कपिल श्रीवास्तव का रिएक्शन। और कांग्रेस पार्टी के हमारे राहुल गांधी जैसे नेताओं ने कब वैक्सीन कहां लगवाई किसी को पता ही नहीं चल पाता है। स्थिति इस देश की ये है कि अरे इतनी जल्दी वैक्सीन कैसे आ गई, अरे इसका अभी तीसरे फेज का ट्रायल नहीं हुआ, इस तरह की बातें कौन कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी कर रही थी क्या? ये कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं कर रहे थे? आपने उन वैज्ञानिकों का उत्साह नहीं उठाया। और आज चलिए ठीक है, कपिल श्रीवास्तव से रिएक्शन लेती हूँ। कपिल जी, आपके मुखिया ने माखौल उड़ाया कोरोना जैसे संकट काल में वैक्सीन का, और अब सवाल खड़े करते हैं आप लोग सरकार के लिए, जवाब दीजिए। ठीक है कपिल श्रीवास्तव। शिल्पा जी, आदरणीय दिनेश सिंह जी ये नहीं बताते हैं कि जो गौमूत्र से ये कोरोना दूर कर रहे थे, कोरोनिल सरकारी पैसे से बांट रहे थे, रामदेव जी वाली आंख मार के, तो सबसे बड़ी चीज तो यही है कि ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि ब्राउन चॉकलेट खिला करके हर्षवर्धन जी को क्यों आपने गुड़ खिला दिया? भाई हर्षवर्धन जी को आपने गुड़ क्यों खिलाया? अरे तो ब्राउन चॉकलेट खिला रहे थे, आपने बताया नहीं। और नाली के पानी से आदरणीय हमारे वैज्ञानिक प्रधानमंत्री सफेद दाढ़ी वाले बाबा जो है वो चाय बनवा रहे थे, अब देखिए बता नहीं रहे हैं। भाई आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे बड़े वैज्ञानिक हैं, नाली के पानी से और गैस से नहीं, वो समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव है ना, जो विदेश से पढ़ के आए हैं, ये लोग बात करेंगे, जो गौमूत्र की बात करते हैं, जो पढ़े गोबर लपेटने की बात करते हैं, जो ब्राउन चॉकलेट खाने की बात करते हैं, इनसे क्या बात कीजिएगा? और सबसे बड़ी बात यह है, चर्चा हो रही है मानसून सदन में हंगामे की, और जा रहे हैं पता नहीं कहाँ झाल झपड़ी लगा रहे हैं, लोगों को नहीं है, जानकारी लेके झूम जाते हैं। अब आप हमको एक बात बताइए, अरे भाई दाढ़ी बाबा की तो बात ही छोड़ दीजिए, मैं एक बात पूछ रहा हूँ। अरे दाढ़ी बाबा की बात आप कर ही नहीं पाएंगे, दाढ़ी बाबा आपकी दया पर नहीं आए हैं। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की दया पर दाढ़ी बाबा नहीं आए हैं। दाढ़ी बाबा इस देश में करोड़ों लोगों के दरख्वास्त करूंगी सर, भाषा की मर्यादा का ध्यान रखिए। आप किसके लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सर आप लोग बैठे हुए हैं, प्लीज एक दूसरे पर व्यक्तिगत तंज के लिए मैं इजाजत नहीं दे सकती हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संजीव कौशिक जी, सुन रहे हैं आप पूरी चर्चा को। बहुत बड़ा सवाल, क्या इस तरह से सरकार विपक्ष के आरोपों का जवाब दे पाएगी संसद के अंदर? क्या इस तरह से जवाब दिया जाएगा? क्या इस तरह से कोई चर्चा हो पाएगी? संजीव कौशिक जी, बात यह है कि विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है और सरकार अपने आप को पाक साफ और सब कुछ प्रबंधन बेहतर कर बताने का भी कोशिश कर रही है। लेकिन कभी किसी एक वैसे परिवार के लोगों से पूछिए जिसके घर में कोविड पेशेंट कोई पॉजिटिव मिला और इस आफत में
उसे जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी और हॉस्पिटलों का चक्कर उसने लगाया, उससे पूछिए अनुभव, वो बताएगा आपको कि इस कोविड के पोजीशन में या कोविड वाले काल में क्या स्थिति थी और लोगों की मनस्थिति क्या थी और कैसे वो गुजर रहा था। ये बातें छोड़ दीजिए, बात से कुछ लेना देना नहीं है। देश के लोगों ने झेला है, बहुत बुरी तरह से झेला है, और सरकारों ने बिल्कुल इस तरह से इस पर से आंखें मोड़ ली है। खास करके यदि केंद्र सरकार की बात की है तो यह आरोप नहीं है, ये सच है कि 5 राज्यों के चुनाव में राज्य सरकारों के पीछे या चुनाव के पीछे केंद्र सरकार जानबूझ के कहे या अनजाने में कहे इतनी मशगूल हो गई कि बाकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं रहा और लाखों लोगों की मौत हो गई। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। दिल्ली में लोगों ने देखा है, अन्य शहरों में भी देखा है, कलकत्ता में देखा है, मुंबई में देखा है, उत्तर प्रदेश में देखा है, बिहार में देखा है कि किस तरह से ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए किस तरह से लोग तड़पते तड़पते सड़कों पर अपनी जान दे रहे थे। ये कहने में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए कि प्रबंधन में कहीं ना कहीं कोई कमी थी। इस तरह के सवाल किए जाएंगे, यहाँ बैठ करके आप पूरे हम पूरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मूल बात पे आते हैं कि अभी हम यहाँ सुन रहे थे कि असहमति का स्वर कुछ ज्यादा हो गया है। साहब, सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेने की जरूरत पड़ गई और पिछले 7 सालों में असहमति के स्वर को जितना दबाने का प्रयास किया गया है सरकार में, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोर्ट को बीच में आना पड़े और ये कहना पड़े कि आप जो कानून लगाते हैं किसी को चुप रखने के लिए, वो एक आरी दिया जाता है, एक पेड़ या लकड़ी को काटने के लिए, उससे पूरा जंगल आप काटने पर तुले हुए ऐसा लगता है। ये तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की। आप इस चीज को ध्यान में रखिए। दूसरी बात जवाब देना चाह रहे हैं सर, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये जिस टिप्पणी का सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया, तो वो कानून अब का कानून है क्या? ये मोदी सरकार का कानून है क्या? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। उसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग जो हो रहा है उसके बारे में कोर्ट ने टिप्पणी की, वो बात मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये कानून अभी का नहीं है, ये बात मुझे पता है कि यदि दूसरी सरकारें भी आएंगी, इससे पहले वाली सरकारों ने भी उसका इस्तेमाल किया है, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल जहां किया गया उसकी चर्चा में कर रहा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन मूल बात यह है कि सत्र में जिस तरह की बातें हैं, देश में जिस तरह का अफरा तफरी का माहौल है, लगातार ये चर्चा इसी तरह से चलती रहेगी और हंगामेदार रहेगा। मेरा मानना यह है कि मैं अभी भी विपक्ष के लोगों से भी और सरकार से भी खास करके, क्योंकि विपक्ष के लोग तो सवाल पूछेंगे, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर घेरने का प्रयास करेंगे, लेकिन सरकार की चतुराई और सरकार जिस तरह से स्मार्ट पॉलिसी रखती है, स्मार्ट तरीके से अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर तरीके से अपने आप को मजबूत करने का प्रयास करती है। वो यदि चाहेगी निश्चित तौर पे सदन चलेगा, सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन यहाँ यह भी मनसा पे शक जताने की बात हो रही है, मनसा पे शक लग रहा है कि वो भी नहीं चाहती है, क्योंकि ये जो काम, जितने काम है जो सामने लाए गए हैं, वो जो जिसकी संख्या बताई गई है वो तो होंगे ही होंगे वो काम, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन सहमति की जो बात है, सरकार यदि चाहेगी तो आम सहमति के साथ चले, सदन चले, मेरा भी मानना यही है। और विपक्ष भी इस पर सकारात्मक रवैया अख्तियार करे, लेकिन विपक्ष के धारदार तेवर रहेंगे पूरे सत्र के दौरान। तो ऐसे में इस हिसाब से आपको दिनेश जी तैयार रहना होगा, उस हिसाब से आपको अपनी चतुराई के साथ काम करना होगा, जिस बात का जिक्र यहाँ पर संजीव कौशिक करते नजर आए हैं। कितने तैयार हैं आप? कोशिश होती है और सत्ता पास हर बार एक कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा, और देखा होगा आपने कि इस मोदी जी की सरकार में आपने देखा होगा कि 12 बजे, 1 बजे और 2-2 बजे रात तक सत्र चले हैं कि कैसे हम विधायी कार्यों को ज्यादा से ज्यादा, कहने बिजनेस के कामों को कैसे हम निपटाएं। आप देखिए, ये हमारी सरकार ने काम किया और दोनों को सहयोग से। मैंने पहले भी निवेदन किया था शिल्पा जी, हमने स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि सदन को चलाने में जहां सबसे बड़ी भूमिका सत्ता पक्ष की होती है। जीएसटी लेकर के 12 बजे रात में लाए थे, उसको 32 बार आपने क्यों किया? आपने 32 बार चेंज क्यों किया? जिस जीएसटी को आप 12 बजे रात में लाए थे, बंदर के हाथ में अस्तूरा लग जाए तो वो बहुत बढ़िया हजाम नहीं हो जाता है। यही हुआ था, जीएसटी आपने 12 बजे फटका दी देश को, उसके बाद आपने दोबारा निकाल दिया भारत के। ये आपके सामने है, 32 बार यू टर्न किया है आपने जीएसटी में, उससे देश को नुकसान हुआ ना। आपकी बात कोई समझ पाता नहीं मेरी। अगर आपको यही सवाल पूछना था कपिल जी, तो 10 सेकंड रुक कर आप पूछ लेते ना। यही हो रहा है जो शिल्पा जी यहाँ हो रहा है टीवी चर्चा में, एग्जैक्ट यही लोकसभा और राज्यसभा में हो रहा है। इंतजार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनके पास कहने और बताने के लिए कुछ देश की जनता के पास है नहीं, तो सिर्फ नाटक करना हो, हल्ला चलिए ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है। अतुल पाटिल जी, एक विपक्ष के तौर पर आप लोगों की भूमिका आगे आने वाले दिनों में इस सत्र में किस तरह की रहने वाली है, कितनी सकारात्मक रहने वाली है? आप लोगों की तरफ से क्या कोशिशें रहेंगी कि चर्चा भी हो, लोगों से जुड़े मुद्दे भी उठाए जा सके, हंगामा कम से कम हो पाए? अतुल पाटिल, आपका फाइनल कमेंट।
उसका हम सम्मान करते ऐसा हैं, है ताकत का पूरा शिल्पा जी, इस्तेमाल जो ताकत हमें जनता ने दी है उसका हम सम्मान करते हैं और उस ताकत का पूरा इस्तेमाल जो है वो एकदम सकारात्मक तरीके से हम लोगों के मुद्दे उठाने के लिए बार बार करते हैं। लेकिन जो सरकार जिसको बिल पास कराना है वो अगर पार्लियामेंट्री बुलिंग करती है तो उसकी मंशा है क्या? जो सरकार स्नूपिंग करती है, जासूसी करती है, अपने मिनिस्टरों का करती है, सिक्योरिटी पर्सनल्स का करती है, सुरक्षा जो अधिकारी उनका करती है, जज का करती है और विपक्षी नेताओं का करती है, पत्रकारों का करती है, क्या वो चर्चा में विश्वास रखती है या तानाशाही में विश्वास रखती है? क्या वो सरकार जिसने इस देश के किसानों पे एक गलत कानून थोपा है, गलत अभी देखिए कि अगर किसान ही मानते हैं, जिनके लिए कानून बनाया है वो अगर मानते नहीं तो उसे हमें गलत ही मानना पड़ेगा, उनको छोड़ना चाहिए। देखिए महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, महाराष्ट्र में हमने कानून लाया है और वो कानून, सुनिए बात, एक दिनेश जी बात सुनिए, बात आप बाद में बोलिए। महाराष्ट्र सरकार ने वो बिल जो है इस सेशन में लोगों के लिए छोड़ दिया है, हमने लोगों के तरफ वो बिल छोड़ दिया है और लोगों के सुझाव, एनजीओ के सुझाव, जो किसानी संगठनाएं हैं उनके सुझाव हाँ जो सुझाव है लोगों के, वो सुझाव हम लेना चाहते हैं। क्या इस देश की सरकार किसानों की शहादत का सम्मान नहीं करती? क्या इस देश की सरकार जो कोविड में हमारी सरकार की गलती की वजह से गए हैं उनको श्रद्धांजलि दे नहीं सकती? तो क्या ये सरकार की मंशा है चर्चा करना, या सरकार सिर्फ संसद का इस्तेमाल लोगों की भावनाओं को, लोगों की मंशाओं को, लोगों के विषयों को दबाने के लिए करती है? इसके कई सबूत है, इसके कई सबूत है। देखिए इन्होंने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स लाए, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स पे कितनी चर्चा हो पाई? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स पे सारा करप्शन का पैसा जो है वो करप्शन का पैसा बीजेपी के पास जाता है। क्या इसके ऊपर चर्चा हुई है? ठीक है कपिल जी, या पाराशर जी बैठे या कौशिक जी बैठे, मैं तो उनको भी पूछना चाहूंगा कि क्या चलिए 7 साल में संसद चलने का तरीका क्या है? आपको लोगों ने अधिकार लोगों की अपेक्षा को रोकने के लिए दिया है। फाइनल रिएक्शन मुझे लेना है, कंक्लूजन लेना है, बोलिए कपिल जी जल्दी से। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, विपक्ष सकारात्मक राजनीति में विश्वास करता है और चाहता है कि हमारे देश के लिए जो उचित विधेयक हो वो बिल्कुल आए और पास भी हों। हम उनका समर्थन करेंगे साथ में, और साथ में जो हमारे संशोधन होंगे वो भी लेकर के आएंगे। ठीक है, लेकिन एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा होती है कि जब इसकी शुरुआत होती है तो श्रद्धांजलि देना चाहिए। अगर इतनी बड़ी शहादतें चाहे किसानों की हुई है और चाहे कोविड, ठीक है, इस बात का ध्यान सरकार को रखना चाहिए था, तो हो सकता था कि हंगामा अवॉइड किया जा सकता था। चलिए ठीक है, सरकार संजीव सुन लीजिए, सरकार ने एक रणनीति सुन लीजिए सरकार ने एक रणनीति बनाई हुई है कि इसी तरीके तक कुछ दिनों तक सदन को उलझाए रखना है। उसके बाद अचानक एक ही दिन में 14-15 रख करके विधेयक जो है वो पारित कर देना, क्योंकि वहां पे इनकी बहुलता है। यही रणनीति पे नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता ठीक है। संजीव कौशिक, फाइनल कमेंट आपका जल्दी से, समय की कमी है, जल्दी। कहता हूँ सत्ता पक्ष की है तो सत्ता पक्ष नहीं, चाहे ईमानदारी पूर्वक, तो निश्चित तौर पर सदन सुचारू रूप से चलना है, सवाल जवाब होते रहेंगे। पूरे हिंदुस्तान की जनता भी इस पे निगाहें टिकाई हुई है, आप भी और हम भी, निश्चित तौर पर। चलिए ठीक है, रवि पाराशर, फाइनल कमेंट आपका। शिल्पा, विरोध कहीं भी हो रचनात्मक होना चाहिए। आप अगर ये जो विपक्ष के हमारे जो नेता हैं, अब मैं क्यों विपक्ष कहूँ, खैर कपिल जी फिर आनंद लेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो नेता हैं जिन्होंने कहा कि किसानों को श्रद्धांजलि नहीं दी गई, उस पर ये हंगामा हुआ। अगर शांति से लोकसभा और राज्यसभा की बाकायदा कार्यवाही में ये विरोध दर्ज कराया जाता तो मुझे लगता है कि इतिहास में जो आने वाले जो विधायी इतिहास पढ़ने वाले जो छात्र होंगे उनके लिए बहुत अच्छा होता, बजाय इसके कि आप हंगामा करें। शिल्पा, एक अंतिम बात और कह दूं, विरोध को विवेकाधीन होना चाहिए। आप देखिए जिस तरह से टीएमसी के जो सांसद हैं वो महंगाई के विरोध में साइकिल चलाते हुए आए। साइकिल कपीश जी की पार्टी का चुनाव चिन्ह है। इस देश में अगर कोई सांसद साइकिल चलाते हुए आता है तो वो ये मैसेज देना चाहता है देश की पब्लिक को कि वो विरोध प्रदर्शन कर रहा है। तो ये जो सोच है, इस सोच जो पार्टियों के जो नेतृत्व हैं उनको कम से कम सोच के लेवल पे थोड़ा सा आप सरकार में है, सत्ता में है, विपक्षों से ज्यादा आपकी जवाबदेही, आपकी जिम्मेदारी तय होती है। ऐसे में आप बताएं कैसे चलाएंगे आप इस सत्र को? हंगामा तो होगा, कैसे डील करेंगे इस सिचुएशन से कि कामकाज इफेक्टिव? ठीक है कपिल जी, कामकाज प्रभावित ना होने पाए। दिनेश जी, फाइनल कमेंट आपका जल्दी से। इसीलिए आप जानते हैं शिल्पा जी कि सत्र जब चलने
हाँ। इसीलिए सर्वदलीय बैठक होती है, ठीक है। इसीलिए सर्वदलीय बैठक, और बीच बीच में भी बैठक होती है। लोकसभा अध्यक्ष विपक्ष के नेताओं के साथ चर्चा करते हैं और पार्लियामेंट्री जो मिनिस्टर होते हैं वो भी लोगों के साथ चर्चा करते हैं। हम चर्चा करेंगे, हम चाहते हैं कि विपक्ष जो है सकारात्मक भूमिका में रहे ठीक और है। जो भी आवश्यक बिल हैं वो पास हो सदन में। अगर आप किसानों के, हम भी किसान की चिंता करने वाले लोग हैं, आपकी ठीक तरह नाटक करने वाले लोग नहीं कुल है। मिलाकर जब तक सहयोग दोनों तरफ से नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा, तब तक बात नहीं बनेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो 100 बात की एक बात, महज हंगामा करना मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि देश की तस्वीर बदलनी चाहिए ताकि तकदीर बदली जा सके। चलिए, इसी के साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।